हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांचाल्या एंड आई एम पुष्पांचाल्या। सो आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर आए हैं, लुकिंग अराउंड बुक, जो इसका क्लास 5 की लेसन नंबर 9 अप यू गो, इसको पढ़ेंगे। अप यू गो, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ऊपर जाने को कहा जा रहा है। जितना ऊपर आप जाते हैं, तो ऊपर हम लोग कैसे जाते हैं, एक फ्रेज है। बट अप यू गो से हम लोग, हमारा मतलब एक तो हो सकता है कि हम लोग किसी माउंटेन में चढ़ रहे हों, या फिर हम लोग जैसे कि स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास बाय क्लास हम लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं, या फिर एक साल के बाद हम लोग बड़े होते जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस लेसन में हम लोग जो है, यह एक डायरी है और इसमें हम लोग माउंटेनियरिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सेकेंड फरवरी 1984, ये 2 फरवरी 1984 को लिखी गई है डायरी का ये पन्ना। सो माउंटेनियरिंग कैंप जो होते हैं, जो माउंटेनियरिंग करते हैं, उनका कैंप लगता है, तो उसी के बारे में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी की जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जिसमें माउंटेनियरिंग सिखाई जाती है, वहां की ही कोई कैंप है। We were at the mountaineering camp and were very excited. ये जिसने भी लिखा है वो माउंटेनियरिंग कैंप में है और वे लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालयस। माउंटेनियरिंग कैंप के 20 जने तो केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं। There were other women from banks and other institutions. कोई बैंक में काम करने वाली लेडीज, कोई अदर इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाली लेडीज भी उस कैंप में है। Today was the second day of the camp. तो आज सेकंड डे है। In the morning, as I got out of bed and put my foot down, सुबह जब ये उठकर बिस्तर से नीचे उतरी, I screamed in pain. बहुत पेन हो रहा था। I remembered yesterday 26 kilometer walk with a heavy rucksack on my back. अब rucksack क्या होता है? A special type of bag for carrying goods that can be hung upon the back. बैक में यानी कि पीठ में हंग लेके जाना पड़ता है गुड्स, जो भी आपकी जरूरत की सामान होती है। इस बैग के बारे में, जो कि बहुत ही हैवी था, और उसको लेकर 26 किलोमीटर की वॉक ली थी माउंटेन में। I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. Steep यानी कि बहुत ही खड़ा पहाड़ होता है, तो उसको steep कहा जाता है, ऐसे खड़ा बिल्कुल, और बहुत रास्ता भी बहुत तंग था और उठने में चढ़ने में बहुत मुश्किलें आई थी। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. जो एडवेंचर कोर्स है, ये एमेच्योर माउंटेनियर्स होंगे, मींस हम लोग कोई भी माउंटेनियरिंग में अगर इच्छुक है तो हम लोग जा सकते हैं। ऐसा है कि उसके एक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी ने इनके ट्रुप की जो है डायरेक्टर थे। तो वे रोती रोती ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी के पास पहुंची। I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's trek. उसने कहा कि आज सेकंड डे है, लेकिन आज मैं नहीं जाना चाहती हूँ ट्रैकिंग में। ट्रैकिंग यानी कि माउंटेनियरिंग में, तो मुझे एक्सक्यूज कर दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए आज यहीं पे। Suddenly I heard his deep voice from behind. और पीछे से उनकी आवाज उन्होंने सुनी, मैडम, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. लेकिन ब्रिगेडियर सर ने क्या कहा कि मैडम, आप ब्रेकफास्ट टाइम में यहाँ पे क्या कर रही हैं? जल्दी भागो और ब्रेकफास्ट कर लो, अदरवाइज खाली पेट ही आपको ट्रैकिंग में जाना पड़ेगा। मीन्स वे नहीं छोड़ने वाले उन्हें, वे तो लेके ही जाएंगे ट्रैकिंग में। सर, आई कुड नॉट से एनी मोर। और उसने सर कहती हुई दौड़ी भागी गई ब्रेकफास्ट के लिए। You have came to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it? Means जो पैर में है बिल्कुल फोड़े उठ, ब्लिस्टर्स यानी कि ऐसे पूरा चोट के बाद जैसे घाव लग जाते हैं, वैसा हो गया था फीट में, और वो आज चल नहीं पाएगी। सर को पता चल गया कि ऐसा ही कुछ बताने आई हैं। यस सर, तब उन्होंने कहा यस सर। That is nothing new.
नाउ गेट रेडी क्विकली। तो वे तो उनको पता है कि जो भी नए नए लोग जाते हैं माउंटेनियरिंग में, मेहनत करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, इतना खड़ा पहाड़ भी चढ़नी पड़ती है, तो उनको पता है कि ऐसा होता है। तो कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। I hung my hat and rushed back to get ready. और मैं बिल्कुल भागी रेडी होने के लिए। I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. अब उन्होंने और थोड़ा सा ज्यादा उन्हें और भी काम दे दिया कि आपको लीड करनी है, मीन्स आपको लीडर बनना है ग्रुप नंबर 7 की, और किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो उसका देखभाल भी करना है। लीडर का तो वो काम ही होता है, जैसे कि क्लास में भी आप लोगों के लीडर होंगे जिन्हें क्लास की देखभाल जब टीचर ना हो तब करनी पड़ती है, तो उन्हें भी वही काम सौंप दिया गया, लीडर का काम। तो एक बात तो है बच्चों, टाइम टेबल आप लोगों को मेंटेन करनी चाहिए पढ़ाई में। देखो कितनी मेहनत करनी पड़े, जबकि वे लोग स्कूल टीचर हैं, कोई बैंक में सर्विस कर रहा है, लेकिन फिर भी जब माउंटेनियरिंग के लिए गए हैं तो मेहनत करनी पड़े। तो मेहनत हर जगह लगती है, आपकी नौकरी हो या ना हो। तो हमें बचपन से ही क्या करना चाहिए, सवेरे जल्दी उठ के जितना हो सके, चाहे 5:30 या 6, लेकिन आपको एक बार कम से कम अपने घर के चारों ओर की होने से भी दौड़ लगानी चाहिए, ओके, जॉगिंग करनी चाहिए। फिजिकली अपने आप को बहुत फिट रखना जरूरी है। You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. और जो डायरेक्टर साहब है, कौन थे, नाम क्या था उनका, ज्ञान सिंह, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी। उन्होंने कहा कि आपको तो पहले भी बताया गया है कि एक लीडर का कौन कौन से रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, इस तरह बताया। टेल, नाउ टेल। टेल में 2 क्वेश्चन है, इसको आपको यू हैव टू डिस्कस, इसको नहीं भी लिखने से आपको डिस्कस करनी है। हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, कभी आपने माउंटेन्स देखी हैं? हैव यू आल्सो क्लाइम्ब द माउंटेन, कभी क्लाइंबिंग की है, उसमें चढ़े हैं? व्हेन एंड वेयर, कहां पे? फिर तो आप लोगों में से सबने तो माउंटेन नहीं देखी होगी, या फिर देखी भी होगी तो नहीं चढ़े होंगे, और चढ़े होंगे तो फिर कैसे चढ़े। और जो नहीं चढ़ा, नहीं देखा, उसके लिए ये बिल्कुल नया है। तो उसके लिए मैं एक सैंपल आंसर दे रही हूँ। द रेस्पॉन्सिबिलिटी, if you have seen mountains, then you can write like this. Yes, I have seen the mountains. During our trip to Himachal Pradesh, we got a chance to climb the mountains. हिमाचल प्रदेश के अलावा भी कहीं पर भी गए हैं, जैसे मैं जब कॉलेज में थी तो हम लोग गए थे ईटानगर, तो वो भी एक अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है, और वो भी हिली एरिया है, उसमें भी माउंटेन्स हैं। तो आप लोग अपना आंसर अपने ढंग से लिखिए, बट आपको लिखना है ताकि आपकी लिखावट अच्छी हो, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए, और आंसर को बनाने में आपको इजी हो। नेक्स्ट, हाउ फार हैव यू वॉक्ड एट वन टाइम, हाउ फार कैन यू वॉक, अगर आप माउंटेन में चढ़े हैं तो कितना दूर तक चढ़ सकते हैं। दिस एक्चुअली यू हैव टू राइट विथ योर ओन ऑब्जर्वेशन, इसका आंसर मैं क्या बताऊं। सो बट I think some of you must have gone there to the mountains. Now imagine, इसमें एक क्वेश्चन है जिसको आपको इमेजिन करनी है, सोचना है। What do you think about the paths on the mountains? Draw a picture. आपको कैसा लगता है कि माउंटेन जो होती है उसमें रास्ते कैसे होते हैं? हमने क्लास 3 में सिली सिस्टर्स पढ़ा था, उसमें भी माउंटेन के बारे में पढ़ी थी। और अगर आप कुछ नया बुक या एनसाइक्लोपीडिया वगैरह पढ़ते हैं तो आपको जरूर पता होगा। अगर आप लोग नहीं भी गए हैं तो बुक्स पढ़िए और आप लोग इसके बारे में इमेजिन कीजिए। जिगजैग रोड होता है, बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे जो कि लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। तो जो डायरी लिख रही थी वे सोचने लगी कि एक लीडर को क्या क्या करना है। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, दूसरे लोगों की बैग कैरी करने में मदद करनी है। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप को जाने देना है और खुद को
लास्ट में रखना है, पीछे पीछे जाएगी, सबकी हेल्प कर पाएगी तब। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो अच्छे से चढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें हेल्प करनी है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, फिर अच्छा सा कोई जगह ढूंढना है क्योंकि वहां रुक के रेस्ट करनी है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, अगर कोई बीमार पड़ जाता है उसकी देखभाल करना। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और खाने की भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। और लीडर का क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई दूसरा भी कोई गलती करे उसके लिए भी पनिशमेंट मगर लीडर को ही मिलती है, तो लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. तो उसे लगा कि अरे यहाँ पे तो बहुत डिसिप्लिन है और क्या हम लोग मजा कर पाएंगे इस कैंप में, ऐसा वो सोच रही थी। ग्रुप नंबर 7, अब ग्रुप नंबर 7 की उन्हें ग्रुप लीडर बना दिया गया था, तो अभी वही ग्रुप नंबर 7 के बारे में ही लिख रही है। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम। आप लोग इंडिया का मैप निकाल के इन जगहों को टिक आउट भी कीजिए। मेघालय एंड नागालैंड, इन 5 स्टेट्स की लड़कियां जो थी ग्रुप नंबर 7 में थी। I was the only teacher from केंद्रीय विद्यालय in this group, और ये जो है जो कि डायरी को लिख रही है लीडर है, वे जो है केंद्रीय विद्यालय की टीचर है। I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हिंदी बोलना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ज्यादातर उनमें से हिंदी नहीं बोल सकती थी। I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with खंडनबी from मिजोरम। मिजोरम के खंडनबी जो गई थी, क्योंकि वे हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे, तो उसे बहुत बुरा लगा था कि मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ 21 डेज एक साथ रहने के बाद भी। She spoke only मिजो, खंडनबी जो है वो सिर्फ मिजोरम के लोग मिजो भाषा में बात करते हैं, तो उसे सिर्फ मिजो ही आती थी। But in our hearts we grew close to each other, लेकिन दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, इसके बावजूद कि खंडनबी को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी। Now tell, there are 4 questions, you have to tell the answer. Please discuss these answers with your family members, your friends, or if you are going to school then with your friends. What do you think about the responsibilities of a group leader? आपको क्या लगता है responsibilities क्या होते हैं group leader की? Answer: the responsibilities of a group leader are as follows: to take care of every member in the group, especially when they are ill. ये सब हमने एक बार पढ़ भी ली है, फिर भी मैं दोहरा रही हूँ। To maintain discipline in the group, to guide all members to the right path. Next part, how would you feel if you were made a leader in such a camp? अगर इस तरह के कैंप में आपको लीडर बना दिया जाता तो आपको कैसा लगता? So this question again ये EVS है, so EVS में क्या होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको अपने ऑब्जर्वेशन से ही लिखने हैं, but I will feel highly fortunate for getting such responsibility. अच्छा लगता है जब हमें responsibility मिलती है। Next question, what does a monitor in your class have to do? आपके क्लास में एक मॉनिटर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं? In our class, a monitor does the following task: minding the class in the absence of a teacher. टीचर नहीं जब होती है तब उन्हें क्लास माइंड करनी पड़ती है। Maintaining discipline in the class, क्लास की डिसिप्लिन बनाए रखनी पड़ती है। कलेक्टिंग कॉपीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फॉर टीचर्स चेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम बैक, सबकी कॉपी कलेक्ट करके स्टाफ रूम में रख के आते हैं, टीचर उसको चेक करती है और उसके बाद फिर मॉनिटर लेकर आती है, तो ऐसा सब कुछ करना पड़ता है। टेकिंग केयर ऑफ चॉक, डस्टर एक्सेट्रा, चॉक है या नहीं क्लास में, डस्टर अच्छे से है या नहीं, वो सब कुछ देखना पड़ता है। कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द क्लास फॉर स्कूल वेलफेयर, इस स्कूल वेलफेयर के लिए हर स्कूल में फंड इकट्ठा नहीं करना पड़ता, लेकिन किसी किसी स्कूल में पड़ता है तो वो काम भी मॉनिटर करती है।
नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर एंड व्हाई? क्या आप क्लास मॉनिटर बनना पसंद करेंगे? यस, पसंद तो करना ही चाहिए. आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर. दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क. Now next topic is crossing the river. Next topic में वे कब आई? 5 फरवरी 1984. 5th तारीख को जो है उसने कोई रिवर क्रॉस की होगी, तो उसके बारे में है ये. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों को विटामिन सी और आयरन टैबलेट्स दिए गए और हॉट चॉकलेट मिल्क दी गई. These were given for strength and to keep us warm in the cold. सर्दी के मौसम में विटामिन सी बहुत जरूरी होती है और आयरन टेबलेट भी, अगर खाना ठीक से नहीं खा रहे हो तो आयरन टेबलेट लेनी पड़ती है. तो सर्दी के मौसम में चॉकलेट मिल्क भी बॉडी को गर्मी पहुंचाती है, इसलिए इस टाइप का ही खाना मिला है. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी मेडिकल चेकअप. वी टाइड आवर bandages and counted the days left. तो हर दिन ही वहां पे मेडिकल चेकअप भी होता था. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर. 8 किलोमीटर चलने, आप सोचिए 8 किलोमीटर, वो भी माउंटेन में. आई डोंट थिंक कि हम सबके लिए जो प्लेन में रहने वाले हैं उनके लिए पॉसिबल है, बट हमें पॉसिबल कैसे कर सकते हैं? हमें अपने जगह में रहकर भी ज्यादा सुस्ती से काम नहीं करनी चाहिए. हमें अभी से अपने बॉडी को फिट बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए. There was a thick rope tied across the river from one bank to the other. एक किनारे से दूसरे किनारे. The rope was tightly fixed to pegs or pythons on both the sides. जब हम लोग माउंटेनियरिंग में जाते हैं तो कुछ वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे कि pegs और pythons. Pythons क्या होते हैं? Large pillar-like structures which are used for crossing mountains, rivers, etc. वो pillars बने होते हैं, उसी को pythons कहा जाता है. I was feeling nervous. बहुत ही नर्वस फील हो रहा था, जबकि उन्हें पाइटन्स से होकर रोप जो है पाइटन्स में बांधे हुए थे और उसी से हमें रोप क्लाइंबिंग करके रिवर को क्रॉस करनी पड़ी थी. आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट. तो उसे लग रहा था कि कहीं रस्सी निकल ना जाए पाइटन्स के बीच से. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज. सो वो एक किनारे खड़े होकर सोच रही थी कि ये नदी जो है कितना वाइड है, यानी कि बड़ा है. Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. जो रोप बांधे उसमें एक हुक लगाया ताकि उस हुक को उस रोप में अटका सके. He then put the sling on the thick rope tied across the river. मैंने जैसा कि कहा, इस रस्सी को एक हुक में, ऐसे हुक जो है स्लिंग कहा जाता है, उसमें से उसको इसमें अटका दिया. Walking through the icy water, he went to the other side. और पानी नदी का बहुत ठंडा था और वे जो है चलते हुए गए पानी के अंदर से. No one was ready to step into the fast flowing river. जबकि ब्रिगेडियर साहब तो पानी से होकर भी निकल गए. Everyone was pushing each other to go fast. Go first. पहले कौन जाएगा इसके लिए एक दूसरे को पुश कर रहे थे. I stood last in the line, hoping that no one would see me. तो वो तो डर के मारे पीछे जाके खड़ी हो गई कि कहीं कोई मुझे देख ना ले. Just then, our instructor came near me with the sling and rope in his hand. लेकिन तभी sling और rope लेकर इंस्ट्रक्टर उनके पास पहुंचे. I know there was no escape now. अभी आप कहीं भाग नहीं सकते. I was ready but did not have the courage. वो मैं तैयार थी लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी. सर कुड गेस माई फियर. तो सर जो है उन्हें थोड़ा पता चल गया था कि ये डरी हुई है. ही कॉल आउट लाउडली 3 cheers फॉर संगीता मैडम. तो वे जोर से उन्हें हिम्मत बंधाने के लिए ही कहा कि 3 cheers फॉर संगीता मैडम. एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर. और कुछ भी जानने से पहले ही किसी ने मुझे धीरे से धक्का दे दी पानी की तरफ. I felt
एज इफ माई फीट वेर फ्रोजन, इतना ठंडा पानी था ऐसा लगा जैसे कि पानी बर्फ हो गया हो मेरा पैर भी। आई स्टार्टेड शिवरिंग, शिवरिंग यानी कि कांपने लगी। माई टीथ वेर चैटरिंग, कट 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 बजता है ना सर्दी में, तो वैसे बजने लगा। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड, तो बहुत जोर से रस्सी को पकड़ लिया और अपने पैर को आगे बढ़ाने लगी। As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. तो ज्यादा पानी डीपर होते गया और जो है वो पूरे गले तक पानी में घुस गई थी। In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. और रिवर के बीच में पहुंचते पहुंचते जो है वो स्लिप करने लगी थी, बैलेंस कम हो गया था क्योंकि करंट भी बहुत था पानी का। I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. इतनी डर गई थी और इतना ठंडा लग रहा था पानी में कि रस्सी जो मेरे से स्लिप हो गया और मैं चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प। I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the sling. Hold the rope, hold the rope. I could hear the shouts. क्योंकि गिर तो नहीं सकती थी क्योंकि उस स्लिंग से उस हुक से तो रस्सी में बांधा हुआ था, तो सर ने सब लोग चिल्लाने लगे कि रस्सी को पकड़ लो पकड़ लो। I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. तो जैसे तैसे मैंने रस्सी को पकड़ लिया और फिर आगे को चलने लगी। Slowly with some courage, I reached the river bank. और अपने हिम्मत के साथ वो रिवर के दूसरे साइड तक पहुंच गई। I felt a special kind of happiness as I came out of the water. पानी से निकलने के बाद मुझे बहुत ही हैप्पी लगा, बहुत खुश हो गई थी। Happiness on finishing a challenging task. इतना चैलेंजिंग काम करने के बाद किसी के भी चेहरे में हंसी आ ही जाएगी। Now standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. अब क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो चुकी थी तो वो दूसरे जब आ रहे थे तब वो चिल्ला रही थी कि अरे रस्सी को ठीक से पकड़ो और डरो मत, क्योंकि उसका डर तो भाग गया था। I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप लोग किसी काम को बहुत हिम्मत से कर जाते हो। तो वही बात है कि किसी भी काम के लिए डरना नहीं है, पहले हमें हिम्मत दिखा के करनी है और उसके बाद हम लोग उसका डर जो है हमारे मन से बिल्कुल भी निकल जाता है। फाइंड आउट एंड राइट। तो अभी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स हमें लिखने हैं। सो अभी हमारा पेज नंबर 79 तक हमने कर लिए हैं और जो भी बच गया है इसको हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे वीडियोस, एंड अगर आ रहा है तो और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।